नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आदमी का जीवन क्या है। आपने कई ग्रंथों के अंदर अलग अलग बातें पढ़ी हैं, कई पुस्तकों में अलग अलग बातें पढ़ी हैं। एक अर्थ यह भी है कि आदमी का जीवन अपने आप में एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया वही है जो किसी एक चीज़ से दूसरे चीज़ बनने में होती है। प्रक्रिया वही क्रिया है जो किसी दो चीज़ों के मिलकर के किसी तीसरे के बनने में सहायक बनती है। क्या इसी प्रकार से मानव जीवन के अंदर प्रत्येक पल मिलकर के कुछ न कुछ घटना होकर के कोई नई चीज़ बनती है? बिल्कुल वैसा ही होता है। प्रक्रिया में हर सेकंड जिस प्रकार से बदलाव होता है, उसी प्रकार से आदमी में भी हर सेकंड बदलाव होता है। इसको जब हम उपनिषद के आधार के ऊपर समझने का प्रयास करते हैं तो एक नया चिंतन, एक नई थ्योरी समझ में आती है। वह यह है कि विश्व संरचना में मनुष्य की रहस्यमयी भागीदारी के कारण दुनिया में जीवन के मूल्यों पर अत्यधिक जोर देने की एक सामान्य प्रवृत्ति है। चिंतन की प्रक्रिया की खासियत यह है कि यह किसी भी चीज़ को एकमात्र वास्तविकता के रूप में ही स्थापित करती है। किसी दिए गए परिस्थिति में एक ऐसी चीज़ है जिस पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया कभी भी किसी भी समय एक समान स्थिति में नहीं रहती है। यह एक लहरदार प्रक्रिया है जिसमें दुनिया फंसी हुई है। इसलिए कई अंतर्दृष्टि वाले लोग, जो विद्वान लोग होते हैं, उन्होंने दुनिया को एक गति या नदी के पानी के बहने जैसी प्रक्रिया के रूप में माना है। दूसरे लोगों ने माना है कि इसमें कोई सार नहीं है, क्योंकि जो निरंतर गति या क्षण भंगुरता की विशेषता रखता है उसे अपने आप में एक पदार्थ नहीं माना जा सकता। जिसे हम पदार्थ कहते हैं या जिसे सार या वास्तविक माना जा सकता है, उसे खुद को एक स्थिति में बनाए रखना पड़ता है। वास्तविक वह है जो एक स्थिति बनाए रखता है, और एक स्थिति का रख रखाव ही वह है जिसे हम उस चीज़ की वास्तविकता कहते हैं। अगर किसी चीज़ की कोई स्थिति है ही नहीं तो उसमें कोई सार भी नहीं है, क्योंकि दुनिया प्रत्येक पल बदलती है, प्रत्येक सेकंड बदलती है और कभी अपना पुराना इतिहास नहीं दोहराती। इसलिए दुनिया वास्तविक भी नहीं है, क्योंकि इसका सार भी नहीं है। इसका मतलब पूरी दुनिया और दुनिया में रहने वाला आदमी और आदमी का जीवन केवल एक प्रक्रिया है। किसी भी प्रकार की वास्तविकता इसके अंदर नहीं है, जो कि लगातार उसमें घटित हो रहा है। घटित होने का मतलब है जो संचय करके लाया है वह धीरे धीरे घट रहा है, और नई चीज़ का निर्माण हो रहा है जो पहले पल से अगले पल में बिल्कुल अलग है। यहाँ एक सवाल है जिसका जो जवाब है कई तरह से दिया गया है। प्रकृति के बाहर या उसके अंदर रहने वाले जीवों की प्रवृत्ति ने हमेशा यह दर्शाया है कि जिसे हम जीवन कह सकते हैं वह प्राकृतिक, जैविक या मनोवैज्ञानिक, उसका चरित्र कभी भी स्थिर स्थिति में नहीं होता। मानवीय आकांक्षा, मानवीय सोच का तरीका और मानवीय गतिविधियों के विभिन्न तरीके, या बल्कि मानवीय इतिहास हमारे सामने हमारे पूरे जीवन के उदाहरण के रूप में अब तक खड़े हैं, जो निरंतर उतार और चढ़ाव का नाम है। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने का एक आंदोलन की तरह काम करते हैं। चाहे हम इसे विकास कहें, उन्नति कहें, गति कहें या जो भी नाम दें, यह बिना कहे ही स्पष्ट है कि न तो मानव इतिहास और न ही प्रकृति की घटनाओं में एक पल के लिए भी अपनी स्थिति स्थिर बनाए रखने में सक्षम हो पाया है। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं कि नदी बहती है तो कुछ ऐसा होता है जो बहता है। बहना ही वह पदार्थ या चीज़ नहीं है जो गति में शामिल है। हालांकि गति की प्रक्रिया की निरंतरता के कारण ऐसा नहीं लगता कि किसी भी समय वहाँ पर कुछ भी हमेशा के लिए लटका हुआ है। जो निरंतरता बहुत तेज़ गति से बनी रहती है वह हमें पदार्थ की स्थिरता का आभास देती है। एक क्षणभंगुर प्रक्रिया के अलावा दुनिया और कुछ नहीं है। इस प्रकार के सिद्धांत उपनिषद में दिए गए हैं कि जब पूरी दुनिया ही का मात्र एक क्षण का अस्तित्व है, अगले क्षण के अंदर पूरी दुनिया बदल जाती है, तो स्थायित्व इस दुनिया में कहीं है ही नहीं। लेकिन मानव स्वभाव में एक पीड़ा की स्थिति है जो हमेशा रहस्यों को खोज करने, रहस्यों में गोता लगाने पर आमदा रहती है, जो मानवीय धारणा की सतह पर उपलब्ध नहीं है। जब हम कहते हैं कि दुनिया एक प्रक्रिया है तो इसका मतलब है कि हम भी उसका एक हिस्सा हैं।
क्योंकि हम में से हर कोई इस दृश्य या दुनिया नामक दृष्टि में शामिल है। पूरी दुनिया विकसित होती है। वैज्ञानिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि प्राकृतिक विकास मानव जाति के सामाजिक इतिहास में भी ऐसे ही हुआ है जैसा कि इतिहास के दार्शनिक बताते हैं। इसके साथ ही यह भी सुझाया जाता है कि मानव स्वभाव, मानव का व्यक्तित्व एक सामान्य चरित्र का है। सभी लोग एक समान हैं। दुनिया जो भी है, मनुष्य को भी वैसा ही होना है। वह ब्रह्मांड के खंड का एक टुकड़ा है। यदि मानव बोध के लिए दुनिया को किसी प्रकार की प्रक्रिया के रूप में मानना अनिवार्य है, तो यह स्वीकार करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है कि मानव स्वभाव भी एक प्रक्रिया ही है। लेकिन यह हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मनुष्य ने कभी भी यह महसूस नहीं किया कि वह एक प्रक्रिया है। आपने और मैंने हमेशा बचपन से लेकर अब तक महसूस किया कि हम एक ही पहचान है। हम हर पल बदलती रहने वाली प्रक्रिया की कोई कड़ियाँ नहीं है जिससे कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य और कोई पदार्थ ही न रहे। इसका मतलब यह होगा, न तो आप हैं न मैं हो सकता हूँ। कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए, उसके होने के लिए उसे कम से कम एक पल के लिए तो बने रहना ही पड़ता है। और दार्शनिक और वैज्ञानिक विश्लेषण ऐसा लगता है जो वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ एक पल के लिए भी अपनी जगह पर टिकी हुई नहीं है। यह हमें यह स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा है कि हम दुनिया का हिस्सा होने के नाते एक समान प्रकृति के प्रतीत होते हैं। क्योंकि लुप्त होना मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य लुप्त हो जाता है। जैसे नदी बहती है, हम एक पल के लिए भी नदी के एक पानी को नहीं छू सकते, वैसे ही हम लगातार 2 सेकंड तक एक ही आदमी को नहीं छू सकते, क्योंकि वह आदमी 1 सेकंड में ही बदल चुका है। जैसा वह 1 सेकंड पहले था, वैसा वह अब 1 सेकंड बीत जाने के बाद में नहीं है। क्योंकि इस पूरी सृष्टि में निरंतर बदलाव हो रहा है। एक पूरी सृष्टि एक प्रक्रिया के तहत गुजर रही है। उसी प्रकार से मानव का जीवन भी एक प्रक्रिया के तहत गुजर रहा है। क्या हम अलग अलग पलों में अलग अलग लोग हैं? क्या मैं आज वही व्यक्ति हूँ जो कल था, या मैं हर पल खुद को गिरगिट की तरह एक अलग चीज़ में बदल रहा हूँ? अगर यह सच है कि दुनिया एक प्रक्रिया है और मनुष्य उस प्रक्रिया का एक हिस्सा है, तो यह भी सच है कि हर पल हम अलग होते हैं और हमारे भीतर कोई पहचान नहीं होती। फिर किन्हीं 2 पलों के बीच में एक छोटा सा पल भी होना चाहिए जिसमें हमारी कोई पहचान किसी एक पल के नाम से होती ही नहीं। तो कृपया सोचिए, क्या ऐसा नहीं होता होगा कि एक पल में हमारी पहचान अलग है और आने वाले अगले पल में पहचान अलग है? तो वो 2 पल के बीच में ऐसा भी तो कोई हिस्सा होगा जो उन दोनों पल से बहुत छोटा होगा, लेकिन उसमें तो हमारी कोई पहचान होगी ही नहीं। लेकिन हम लगातार एक आत्म पहचान बनाए रखते हैं। मैं आज वही हूँ जो कल था। मेरा नाम पता वही है जो कल था। इतना ही नहीं, इतना भर से भी काम नहीं चलता। हमें यह भी लगता है कि हमें एक आभास और एक उम्मीद है कि हम कल भी वही रहेंगे जो आज हैं। यद्यपि इस आशा की वैधता को ठीक से या वैज्ञानिक रूप से न तो हम स्पष्ट कर सकते हैं, न ही कोई आज तक स्पष्ट कर सका है कि हम कल भी वैसे ही रहेंगे जैसे कि हम आज हैं। और हम यह साबित नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है और ऐसा होना ही चाहिए। फिर भी हमारे भीतर एक अति तार्किक मानो आशा है जो पुष्टि करती है कि हम कल आज के अलावा कुछ और नहीं हो सकते। यह झूठी आशा है। हम कल भीड़ या बाघ नहीं होंगे। हम वही व्यक्ति हैं और केवल मानवता की एक प्रजाति के रूप में वही व्यक्ति नहीं है। हम हर मामले में स्वयं के समान हैं, जिसे हम मैं हूँ ऐसा कहते हैं। उसमें स्वयं के समान अस्तित्व में एक स्थिति और निरंतरता बनी रहती है, उसका एक अखंड रखरखाव है। आत्म पहचान का एक ऐसा विचार मनुष्य की चेतना में बना रहता है जो इस विश्वास या निष्कर्ष के अपने दायरे में प्रवेश नहीं कर सकता कि दुनिया एक प्रक्रिया है। आदमी उसी घेरे में घूमता रहता है कि नहीं, मैं हूँ, मैं कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही हूँ और आने वाले हमेशा मैं ऐसा ही रहूँगा, जबकि लुप्त होना मानव का स्वभाव है। इस तथ्य के बावजूद कि यह मानव चेतना ही है जो किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचती है, इसलिए मानव चिंतन और दार्शनिक चिंतन के इतिहास में विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों के कारण विभिन्न प्रकार के बल देकर हमारे सामने एक दोहरी तस्वीर प्रस्तुत की गई है, जिसमें जीवन के मूल्य राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक
और आज दुनिया के मनुष्य के लिए सर्वोपरि प्रतीत होते हैं कि वह अपने जीवन का मूल्य राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और भौतिक जितनी भी उसको सुख सुविधाएं मिलती हैं उनके हिसाब से ही अपने जीवन के मूल्य को आंकता है। उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि दुनिया एक प्रक्रिया है या एक गति है या एक क्षण भंगुरता है। नहीं उसे इस अजीबोगरीब दुविधा से कोई सरोकार है कि क्या वह आज भी वही आदमी है जो कल था, या क्या वह कल भी वही रहेगा जो आज है। ये बातें उसके दिमाग में नहीं आती हैं और ये उसकी चिंता का विषय नहीं लगता है। फिर मनुष्य सच्चाई को जानता क्यों नहीं? वह समझना ही नहीं चाहता। क्या वास्तव में वह समझना नहीं चाहता? आखिर मनुष्य किस चीज़ से परेशान है जो समझ नहीं पाता? तो इवेंचुअली एट लास्ट मनुष्य की चिंता क्या है? उसकी चिंता उसके भौतिक अस्तित्व का भौतिक रूप से महत्वपूर्ण और सार्थक के रूप में उसकी इंद्रियों द्वारा व्याख्या की जाने वाली सभी चीज़ों के साथ भौतिक जुड़ाव है। एक महत्वपूर्ण मामले को मानव प्रकृति की भौतिक रूप में शामिल चेतना द्वारा पकड़ा जाना चाहिए, और इस अर्थ में कि हर कोई भौतिक मूल्यों पर टिका हुआ है, हम कह सकते हैं कि दुनिया में भौतिकवाद सर्वोच्च है। भौतिकवाद को केवल स्कूल के जो पाठ्य पुस्तक हैं या दर्शन के इतिहास में इस नाम से जाने वाले सिद्धांतों से नहीं पहचाना जाना चाहिए। भौतिकवाद मानव स्वभाव की एक सूक्ष्म विशेष सोच है जिसके द्वारा हम महसूस करते हैं कि बाहरी चीज़ों पर निर्भरता के बिना जीवन असंभव है, और इस हद तक हम खुद को इस सिद्धांत से संबद्ध करने के लिए सहमत हैं कि जीवन किसी ऐसी चीज़ पर निर्भर हुए बिना संभव है जो हमसे अलग है या जो हम हैं उससे अलग हैं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना चाहिए। कुछ बहुत ही वास्तविक है जो हमसे अलग है, और हम एक हैं। हम एकमात्र चीज़ नहीं है जो महत्वपूर्ण है। जब तक यह विश्वास हमारे दिमाग में अटूट रूप से बैठा हुआ है, हम स्वाभाविक रूप से भौतिकवाद के सिद्धांत में विश्वास करने वाले हैं, क्योंकि बाहरी चीज़ के अस्तित्व में विश्वास पदार्थ के अस्तित्व में विश्वास के अलावा और कुछ नहीं है। चेतना के सामने जो कुछ भी रखा जाता है वह अचेतन है, जिसे हम पदार्थ कहते हैं। वह कुछ और नहीं बल्कि वह है जो चेतना में खुद से अलग किसी चीज़ के रूप में समाहित है। इसलिए अपनी चेतना पर खुद के अलावा किसी और चीज़ को लटकाने या चिपकाने की वांछनीयता चेतना को पदार्थ से दूर करने की इच्छा है, ताकि एक अचेतन पदार्थ के समग्र और अंतिम रूप से वैध अस्तित्व में विश्वास एक बार और हमेशा के लिए इंगित हो जाए। अब यहाँ केवल एक दार्शनिक प्रश्न ही नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन की समस्या भी है। यह गैर अन्वेषी मानव स्वभाव है जो जल्दबाजी में भारी मूल्यों पर कूद पड़ता है और कल्पना करता है कि जीवन के सभी आनंद केवल भौतिक चीज़ों में निहित हैं और सभी संतुष्टि पदार्थ के साथ मन के संपर्क के अलावा और कुछ नहीं है। यह भौतिकवाद का सिद्धांत नहीं तो और क्या है? एक संतुष्टि जो केवल भौतिक चीज़ों से प्राप्त की जानी चाहिए, न कि वैचारिक चीज़ों से। लेकिन मनुष्य एक पूर्णतया असंतुष्ट व्यक्ति है। कोई भी भौतिक वस्तु मानव स्वभाव को संतुष्ट नहीं कर सकती। यदि किसी व्यक्ति के लिए सारा संसार ही वरदान के रूप में उपलब्ध हो तो भी वह उसे संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इंद्रियों की अनुभूतियाँ स्पष्ट रूप से जितनी भ्रामक हैं, वे बहुत ही चतुराई से मानवीय अनुभूति से मानव स्वभाव की गहरी लालसाओं को अलग रखती हैं, जबकि वे भौतिक संतुष्टि पर जोर देती हैं। यहाँ तक कि जो व्यक्ति पूरी तरह से भौतिकवादी है और जो संसार में केवल भौतिक सुखों से चिपका रहता है, वह अंततः असंतुष्ट व्यक्ति है। संसार की सारी सामग्री उस व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकती, भले ही उसे सारा संसार दे दिया जाए, क्योंकि भौतिक अस्तित्व के एक बड़े आयाम के साथ संपर्क की यह भ्रामक लालसा है। हम यदि संभव हो तो पूरे संसार के राजा बनना चाहेंगे, लेकिन राजा कभी खुश नहीं होते, क्योंकि उनकी इंद्रियां उस मायावी प्रस्तुति से धोखा खा जाती हैं जिसे वे मूल रूप से वास्तविक मानते हैं। यदि हम किसी वस्तु के भ्रामक चरित्र को जानना चाहते हैं तो हमें उसे अपने पास रखना चाहिए, और अपने पास ही रखना चाहिए। जब तक वह हमारे पास नहीं है तब तक वह आकर्षक, सुंदर और पाने योग्य है। जो वस्तु पूर्णतः हमारे नियंत्रण में है और हमारी है, वह निसंदेह अपना सारा आकर्षण खो देती है, और अब हमारी इच्छा की वस्तु नहीं रह जाती है, क्योंकि हम उसे पा चुके हैं। वह हमारी इच्छा की वस्तु नहीं हो सकती, क्योंकि हम उसे पाने की इच्छा पहले ही पूरी कर चुके हैं। इसलिए
उस वस्तु की फिर से इच्छा नहीं हो सकती। इसलिए इच्छा वस्तुओं के किसी अन्य विशेष स्थान पर चली जाती है, क्योंकि मनुष्य के मूल में एक मूल आवेग होता है जो ऐसे स्रोत से उत्पन्न होता है जिसे वस्तुगत वास्तविकताओं की भीड़ के साथ किसी भी तरह के संपर्क से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए हम उच्चतर कारणों के निर्देशों का विरोध करते हैं। भगवत गीता कहती है, आत्मेव हयात्मनो बंधुर आत्मय रिपुर आत्मन। उसका मतलब है कि आत्मा कभी कभी आत्मा के भी विपरीत होती है और आत्मा हमेशा आत्मा का मित्र है। आत्मा आत्मा का मित्र है और आत्मा आत्मा का विरोधी है। अब हम प्रत्यक्ष आत्मा के मित्र नहीं लगते, हम उच्चतर आत्मा की मांगों के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। उच्चतर आत्मा मतलब ईश्वर। जब हम भौतिक अस्तित्व में पर्याप्त दीर्घ जीवन की मांग करते हैं और निरंतर इस संसार में सुखों की मांग करते हैं, मानो और कुछ है ही नहीं, केवल सुख पाना ही दृष्टि रखना ही, सुख पाने की दृष्टि बनाए रखना ही, सुख का भोग करना ही मानव जीवन है। लेकिन उच्चतर बुद्धि आध्यात्मिक रूप से सबसे अशिक्षित व्यक्ति होता है, उसमें भी आध्यात्मिक रूप से मृत रूप में नहीं होती है। आध्यात्मिक रूप से दिवालिया व्यक्ति में भी उच्चतर बुद्धि जो है मृत नहीं है, यद्यपि वह सक्रिय नहीं है, उसको सक्रिय करना पड़ता है। इसलिए यह मानव जाति की निम्नतम श्रेणी में भी अंदर ही अंदर उबल रही होती है और पूरी तरह से जो असंतुष्ट श्रेणी है उसकी स्थिति को बनाए हुए रहती है। इस प्रकार कोई भी मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि सार्वभौमिक इच्छा कभी कभी मनुष्य की प्रकृति के सबसे गहरे स्तर पर भी जीवित रूप में प्रकट होती है, भले ही वह प्रकृति कल्पना की सबसे निम्नतम हो। मानव प्रकृति के पीछे एक अनंत पृष्ठभूमि है, क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की, यदि मनुष्य प्रकृति का एक हिस्सा है तो वह प्रकृति की तरह ही अनंत और असीमित है। प्राकृतिक शक्तियों के साथ मानव का अभिन्न संबंध यह दर्शाता है कि मनुष्य अपना अलग व्यक्तित्व नहीं बनाए रख सकता। 5 तत्वों वाले शरीर में भी 5 तत्वों का निर्माण ही होता है, किसी छठे तत्व का निर्माण नहीं होता। प्रकृति और मनुष्य की भौतिक प्रकृति के बीच कोई अंतर नहीं है। वह प्रकृति के साथ चलता है जैसे एक यात्री उस रेलगाड़ी के साथ चलता है जिसमें वह बैठा हुआ होता है। व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता, एक स्थान से दूसरे स्थान रेलगाड़ी जाती है और उस रेलगाड़ी के अंदर बैठे हुए 1000 लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। वह इस गति से बच नहीं सकता क्योंकि वह चलती हुई रेलगाड़ी के अंदर है। तो वह एक और है, वह विविध इंद्रियों के माध्यम से चेतना के दबाव के कारण संवेदी रूप से कंडीशनड है, स्थिति के अंदर बंधा हुआ है और इंद्रियां जो भौतिक शक्तियों से बनी है भौतिक वस्तुओं पर प्रभाव डालती हैं। भगवत गीता कहती है, हमारे भीतर की भौतिक ऊर्जा, हमारी तन मात्राएं जिन्हें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो हमारी संवेदनाओं की जो ईंटें हैं, अपने आप को 5 गुना विषयों के रूप में अंतरिक्ष और समय में बाहर संवाद करती हैं। इसलिए जब इंद्रियां दुनिया के संपर्क में आती हैं तो प्रकृति के साथ संवाद करती हैं, लेकिन आत्मा असंतुष्ट ही रहती है। अंतरिक्ष और समय में इस जुड़ाव के साथ चेतना का संपर्क वह अनुभव बन जाता है जिसे हम अस्तित्व कहते हैं। एक बार आप दोबारा सुनिए, यह बहुत गंभीर विषय है कि अंतरिक्ष और समय में इस जुड़ाव के साथ चेतना का संपर्क वह अनुभव बन जाता है जिसे हम अस्तित्व कहते हैं। अंतरिक्ष और समय के आवेग के माध्यम से चेतना का भारी प्रक्षेपण हमें बाहरी रूप से सीमित दुनिया के लिए तैयार करता है और हमें केवल बाहरी संपर्क में आनंद की तलाश करने के लिए मजबूर करता है। एक चरवाहा भेड़ों के बीच में भेड़ की तरह चिल्लाता है। वह महान गायक तानसेन की तरह गा नहीं सकता, वह हमेशा भेड़ की आवाज़ निकालता है और कोई अन्य आवाज़ नहीं निकाल सकता। लेकिन ये सभी जानते हैं कि चरवाहा जो है वह भेड़ नहीं है। किसी विशेष वातावरण या स्थिति के साथ उसका निरंतर जुड़ाव उसे उस स्थिति का रूप दे देता है और इसी तरह हम अंतरिक्ष समय घटकों की तरह दिखते हैं। हम अंतरिक्ष और समय में मूर्त स्थानीयकृत वस्तुएं हैं और कार्यकारण में फंसे हुए हैं। हम समय से बंधे हुए हैं, इसलिए समय की प्रक्रिया में विनाश के लिए उत्तरदायी हैं। हम पैदा होते हैं और हम मरते हैं, लेकिन हमारा वह पहलू जो पैदा होता है और जो मरता है, वह दोनों ही पहलू समान कभी नहीं होते। यह चरवाहे में भेड़पन जो पैदा होता है और जो चरवाहे का जो भेड़पन है जो मरता है, लेकिन चरवाहा खुद पैदा नहीं होता और वह मरता नहीं है।
उसका भेड़पन मरता है। तो हमारे अंदर एक भेड़ जैसी प्रकृति है, जिसका मतलब है कि एक रहस्यमय व्यवस्था में एक तरह की भागीदारी जिसे खुद नहीं जाना जा सकता, क्योंकि जानने की प्रक्रिया खुद इस व्यवस्था में शामिल है। तो फिर से चरवाहे के सादृश्य पर आते हैं। वह केवल भेड़ की तरह सोच सकता है और किसी अन्य तरीके से नहीं सोच सकता, लेकिन वह भेड़ तो नहीं है। यह भी याद रखने वाली एक महत्वपूर्ण बात है, उसे भेड़ जैसी भागीदारी सोच से प्रयास करके निकाला जा सकता है। इस तरह मनुष्य अंतरिक्ष समय कारण के व्यवस्था में शामिल है, इसलिए वह एक प्रक्रिया में शामिल है, क्योंकि अंतरिक्ष समय और कारण एक प्रक्रिया के अलावा कुछ नहीं है। जिसे हम विकास कहते हैं, वह निम्न स्तरों में उच्च स्तरों तक बढ़ने वाला अंतरिक्ष और समय का परिसर है। इसलिए व्यक्ति, मनुष्य स्वयं भी या सभी जीव और उनका जीवन केवल और केवल एक प्रक्रिया है। उसका माध्यम कि व्यक्ति का जन्म होता है कुछ किलो का होता है। युवा अवस्था उसकी 10 गुनी, 20 गुनी, 25 गुनी तक की भारी होती है, जबकि 5 तत्वों से ही उस बालिका का शरीर बना है, जिसका वजन थोड़ा सा होता है। और वही 5 तत्व होते हैं जो कि युवा अवस्था में होते हैं, बस उनका भार बदल जाता है, द्रव्यमान मास बदल जाता है। यानी कि एक प्रक्रिया है जो चल रही है। इसलिए मानव जीवन एक प्रक्रिया के अलावा कुछ नहीं है, जिसमें एक आदमी 1 सेकंड में कई बार बदल चुका हुआ होता है। और ऐसा सभी के साथ होता है, होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। तो यह आपने वीडियो सुना, ये सारा का सारा जो है विभिन्न उपनिषदों पे और ज्ञानियों के कहे हुए वाक्यों के ऊपर आधारित है। इसको मैंने केवल मिलाने का और जोड़ने का प्रयास किया है। मेरा केवल इतना ही योगदान है। मनुष्य के जीवन को उपनिषदों ने अलग अलग भांति समझाने का प्रयास किया है, अन्य उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण ये भी है कि मनुष्य का जीवन एक प्रक्रिया है, उसको आज इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। जो आप आज हैं वह कल में ना जिएं, क्योंकि कल वाला दिन आपका नहीं है और कल वाले आप नहीं हैं। इसलिए आने वाले कल के लिए भी परेशान ना हो, क्योंकि जो आप आज हैं वह कल नहीं रहेंगे, कल आप नए होंगे। इसलिए चिंता अगर करनी है तो अपने अस्तित्व की चिंता कीजिए कि आप ईश्वर के साथ कितना ज़्यादा तक जुड़ चुके हैं। वही एक जुड़ाव है जो लंबे समय तक चलेगा, जो मृत्यु के पश्चात भी चलेगा। बाकी अन्य चीज़ों के साथ जुड़ाव तो आपको प्राप्त होने के बाद तुरंत ख़त्म हो जाता है। जिस गाड़ी के लिए आप बहुत सोचते हैं, विचार करते हैं, लालायित रहते हैं, वह गाड़ी प्राप्त होने के बाद में जब वह गाड़ी पुरानी हो जाती है तो आपका मोह भंग हो जाता है। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति के बाद में ईश्वर से आपका मोह भंग कभी नहीं होगा। उसके लिए प्राप्ति के लिए आपने जितने भी यत्न किए हैं वो एक दूसरे में जुड़ते चले जाएंगे, वहाँ पे कभी लुप्त अवस्था नहीं आएगी। तो मानव जीवन एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया की दिशा को ईश्वर प्राप्ति की तरफ मोड़िए, आपको जीवन का आनंद आएगा। यह सार है आज इस वीडियो का। आपने इसको अपना अमूल्य समय दे करके सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।